कि मैंने आज तक कभी भी पब्लिकली अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बात कहीं पे भी नहीं किया है। और भाई आपकी ये वाली स्ट्रैटेजी से क्या मैं 1 करोड़ कमा सकता हूँ? ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 70 सीक्रेट्स ऑफ गोल्ड के मेंबर्स के साथ ही शेयर की गई थी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमको 7 बजे का जो टाइमिंग है उसको बहुत अहमियत देना है, उसको बहुत ज़्यादा सा इंपॉर्टेंस देना है। 7 बजे के पहले एक फेक मूव आता है, उस फेक मूव को हमें आइडेंटिफाई करके हमें रियल मूव को ट्रेड लेना है। मेरा काम ये कि मुझे वीक में आना है, 3 से 4 दिन कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करना और निकल जाना। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अमरेश शो वंस अगेन। और आज हमारे साथ है एक बहुत स्पेशल गेस्ट। वेलकम टू द शो भाई। थैंक यू ब्रो। उमर पंजाबी, द किंग ऑफ फोरेक्स, द किंग ऑफ गोल्ड ट्रेडिंग गाइस। Not really. इतने कमेंट आ रहे थे ना आप लोगों के कि भाई उमर सर को लेके आओ, बताओ हमें उनकी स्ट्रेटजी। तो आज फाइनली ही इज हियर। या तो भाई वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी भाई। एंड जस्ट टू लेट यू गाइज नो कि मैंने आज तक कभी भी पब्लिकली अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बात कहीं पे भी नहीं किया है एक्सेप्ट फॉर माय डिस्कॉर्ड कम्युनिटी इन माय 70 सीक्रेट्स ऑफ गोल्ड। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैं पब्लिकली शेयर कर रहा हूँ बिकॉज दिस गाय मैनेज टू कन्विंस मी। एंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो योर ऑडियंस इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट सेट ऑफ पीपल जो मेरी स्ट्रैटेजी देखने वाली है आज पब्लिकली। सो भाई क्रेजी। और भाई एक और रिक्वेस्ट है, पूरा हिंदी में समझाना, क्योंकि ना हमारी जो ऑडियंस है हाँ। टीयर 3 टीयर 2 सिटीज से भी है, तो एकदम सीधा ब्रेन पे जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हिंदी में सो समझाएंगे। गाइस स्ट्रेटजी को 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे सीधा, ठीक है? 10 पार्ट्स। पहला पार्ट होगा स्ट्रेटजी का नाम। स्ट्रैटेजी का नाम इस जो सेटअप मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है प्राइस एक्शन है, उसका नाम है लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप तो भाई ये उमर भाई की लिक्विडिटी स्वीप की स्ट्रेटजी रहने वाली है, जिसको हम किस पे ट्रेड करेंगे? गोल्ड जिसको हम सिर्फ गोल्ड पे ट्रेड करेंगे। भाई गोल्ड को आप 2 साल से ट्रेड कर रहे हो ना? जी, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड 2 साल से कर रहा हूँ। एंड इसको अगर आप फोरेक्स मार्केट में करते हो तो XAUUSD बोलते हैं। अगर इंडियन मार्केट के अंदर जाके कमोडिटीज के सेक्शन पे जाके रात को ट्रेड करते हो तो डायरेक्ट गोल्ड। बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसको, मैं रिकमेंड करूंगा कि XAU USD पे ही करना, इंडियन में मत करना। ऐसा क्यों भाई, रीजन? क्योंकि हमारा जो इंडियन मार्केट का जो वो होता है प्राइस एक्शन एंड ऑल होता है वो इतना ज़्यादा ग्लोबली को रिलेट नहीं कर पाता है। तो मेरा जो फोरेक्स का ये जो सेटअप मैं आपको आज समझाने वाला हूँ वो न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसलिए न्यूयॉर्क सेशन में जहाँ पे एक्चुअल XAU USD जो एक्टिवली ट्रेड होता है वहाँ पे ट्रेड करोगे तो बेहतर रहेगा। सो भाई अब आपकी गोल्ड की लिक्विडिटी स्वीप की स्ट्रेटजी है, टाइम फ्रेम क्या रहता है इसका? सो टाइम फ्रेम 5 से 15 मिनट आप यूज़ कर सकते हो एंट्री के लिए। 1 आवर 4 आवर आप यूज़ कर सकते हो एनालिसिस के लिए। डेली आप यूज़ कर सकते हो ये डिसाइड करने के लिए कि आपका लॉन्ग बायस है या शॉर्ट बायस, आपको बाय करना है या सेल करना है। तो उसका पूरा एक ब्रेकडाउन हम लोग देख लेंगे एक बार। और भाई आपकी ये वाली स्ट्रेटजी से क्या मैं 1 करोड़ कमा सकता हूँ? अगर कैपिटल सही है, डिसिप्लिन हो, डिटर्मिनेशन है तो बिल्कुल कमा मान लो सकते हो। $2 लाख का फंडेड अकाउंट है। $2 लाख का फंडेड अकाउंट है तो आई थिंक 6 महीने में हो जाएगा। क्रेजी। अब भाई आप बताओ ये स्ट्रेटजी कैसे, मतलब अगर कोई इसमें बहुत मेहनत करे डेडिकेशन के साथ, जो आप अभी सिखाने वाले हो, डेडिकेशन के साथ इसमें बहुत मेहनत करे तो क्या प्रॉफिटेबल बन जाएगा वो? 100%। एंड मेरे हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एक विनिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि लोगों के पास ढंग की स्ट्रैटेजी नहीं होती है बट वो लोग अपनी साइकोलॉजी को ब्लेम कर रहे होते हैं। अरे भाई अगर आपकी सिस्टम ही ठीक नहीं है तो साइकोलॉजी, अब दुनिया की सबसे अच्छी साइकोलॉजी ला लो बट फिर भी काम नहीं करेगा, राइट? आप यू विल नॉट मेक मनी। सो दैट इज़ वाई वी हैव ब्रॉट अ स्ट्रैटेजी फॉर यू टुडे। और आज इसी स्ट्रैटेजी को पूरा ब्रेकडाउन देने वाले, तो शुरू करें? यस ब्रो, लेट्स गो। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पर ही काम करेगी, एक स्पेसिफिक टाइम विंडो पर ही काम करेगी। तो इसको आप रात के 2 बजे, सुबह के 10 बजे ट्रेड मत करना। मैं आपको टाइमिंग्स भी स्पेसिफाई करूँगा। तो मैं आपको एकदम सिंपल सा सबसे पहले ना मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। मैं आप लोगों को एजुकेट करना चाहूँगा फॉरेक्स के जो टाइमिंग होते हैं मार्केट। एनीवेज गाइज, अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो, उसके पुराने वीडियोस नहीं देखे कि ब्रोकर क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, फंडेड अकाउंट क्या होता है, ब्रोकर के टर्म्स क्या होते हैं, मार्केट के टर्म्स क्या होते हैं, फॉरेक्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, दोनों वीडियो का आई कार्ड लिंक यहाँ पर आ रहा होगा टॉप पे, वो देख लेना, क्योंकि वो देखोगे तभी आपको थर्ड पार्ट समझ में आएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा सबसे पहले एक टाइम कन्वर्जन ऑफ ऑल द सेशंस दैट हैपन इन द फॉरेक्स मार्केट। तो सबसे पहले सिडनी सेशन होता है, फिर टोक्यो सेशन होता है, फिर लंदन सेशन होता है, फिर न्यूयॉर्क सेशन होता है, ठीक है? अब आप देखो ध्यान से, इसको मैं इंडियन टाइम में हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ ऊपर इंडियन टाइम दिखा रहा है, ठीक है? ओके। तो अभी देख लो आप 7:25 हो रहा है, इसमें भी 7:25 दिखा रहा है। तो ये होता है रात के 2 बजे से लेके रात के सुबह के 11:30 तक चलता है हमारा सिडनी सेशन, ठीक है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। टोक्यो सेशन शुरू होता है रात में 5:30 बजे से लेके सुबह दोपहर के 2:30 बजे तक, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लंदन सेशन चलता है 12:30 से शाम के 9:30 बजे, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं न्यूयॉर्क सेशन में। अब ये जो होता है, न्यूयॉर्क ओपन होता है 5:30 बजे, लेकिन असली मूव आना शुरू होता है 7 बजे के बाद, ठीक है। अब 7 बजे के बाद जो है, अब आप देखोगे मैजिक। अब यहाँ पे एक और चीज, यहाँ नीचे देख लो क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिंग वॉल्यूम इज यूजुअली हाई एट दिस टाइम ऑफ द डे। ये जो नीचे आपको ये ग्राफ दिख रहा है, फॉर द पीपल वॉचिंग द स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये देख लो, ये नीचे जो ये दिख रहा है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द डे, राइट। सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम आपको कब दिख रहा है, यहीं पे, राइट। 7 बजे के बाद देखोगे तो ये है 7 PM, राइट। 7 बजे के बाद ये देखो पीक आ रहा है वॉल्यूम में, करेक्ट। सो हम इसी वॉल्यूम का फायदा उठाकर ट्रेड लेने वाले हैं। अब एक बार भाई एक ट्रेड लेके भी दिखाओगे अभी मेरे को साथ साथ में? ट्रेड आज का निकल गया, जो आज का सेटअप था वो आज का निकल गया, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट है। ठीक है, कोई नहीं, बट आई विल एक्सप्लेन। तो देखो, अब नॉर्मली क्या होता है, और जो भी चीज़ मैं आपको गाइस अब बता रहा हूँ इस वीडियो में, आपको इसको खुद बैक टेस्ट करना है, क्योंकि आप जब इसको खुद टेस्ट करोगे ना, तो आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा वो अनमैच्ड रहेगा, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है, आप जाके ट्रेड कर लोगे, तो यू विल फील लाइक कि हाँ चलो किसी ने यूट्यूब पे बताया मैं ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन जब आप जो मैं बताया रहा हूँ उसको खुद टेस्ट करेंगे ना ये लोग, तब इनको जो कॉन्फिडेंस आएगा दैट विल बी खुद का कॉन्फिडेंस रहेगा, वो सेल्फ बिलीफ रहेगा, तो ट्रेड करने में भी आगे काम आएगा। सो इसलिए नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमको 7 बजे का जो टाइमिंग है उसको बहुत अहमियत देना है, उसको बहुत ज़्यादा सा इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि 7 बजे के बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब नॉर्मली अगर मान लो गोल्ड जो है डाउन ट्रेंड में, ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। अब देखो गोल्ड फिलहाल नीचे गिर रहा है, करेक्ट, गोल्ड डाउन ट्रेंड में। तो अभी हम क्या करेंगे, एक चीज़ मैं आपको ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ, ठीक है। अब 7 बजे क्या होता है, अब 7 बजे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आती है। अब एकदम सिंपल सी बात है, अब अगर ज़्यादा वॉल्यूम आने वाली है और बहुत बड़ा मूव आने वाला है, सो पहले मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले मार्केट स्टॉप लॉस हिट करेगा लोगों का, मार्केट लिक्विडेट करेगा, मार्केट में लिक्विडिटी जो भी है वो लेके जाएगा और फिर बड़ा मूव देगा। बिकॉज बड़ा मूव, अगर मान लो मैं एक ऑपरेटर हूँ, ठीक है, मुझे मूव देना है 100 मिलियन लॉट्स का। अब 100 मिलियन लॉट्स अगर मुझे सेल करने हैं तो बायर भी तो चाहिए। यस ट्रू। तो इसलिए मुझे नीचे गिराने के लिए प्राइस पहले थोड़ा सा ऊपर का फेक मूव देना पड़ेगा, क्योंकि तभी मैं लिक्विडिटी दूंगा, राइट। सो लिक्विडिटी स्वीप सेटअप में क्या होता है कि 7 बजे के पहले एक फेक मूव आएगा, ठीक है, 7 बजे के पहले एक फेक मूव आएगा, तो हम 7 बजे का कैंडल मार्क करते हैं। अब देखो 7 बजे के पहले क्या हुआ, प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, एक अपसाइड फेक मूव आया, एंड दिस फेक मूव विल गो एंड स्लैम इनटू अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो फेक मूव जो आने वाला है वो जाएगा कोई भी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल में, ठीक है, और फिर वहां पे आपको कैंडल देगा। आपको उस कैंडल पे एंट्री लेना है 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उस लेवल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, एंड नीचे जहां भी आपका सेटअप, जहां भी आपको सपोर्ट दिख रहा है उस लेवल पे आपको टारगेट रखना है। तो मान लो अभी फिलहाल के लिए मैं मिनिमम 1:2 का टारगेट रख लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया मेरा 1:2 का टारगेट। अब ये तो हो गया आज का, अब देखते कि कल ये चीज काम कर रही थी या नहीं कर रही थी। तो जस्ट फॉर कंक्लूजन, अभी स्ट्रेटजी मुझे समझ में आ गई। हाँ, सिंपल है गाइस, न्यूयॉर्क का सेशन खुलता है भाई कितने बजे खुलता है, 6:24 ऐसा कुछ, 5:30 बजे खुलता है, बट हमारे को देखना है कि 7 के पहले क्या हो रहा है। सो गाइस एकदम शॉर्ट पे बता रहा हूँ स्ट्रेटजी, ये है लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रेटजी। इसका मतलब न्यूयॉर्क सेशन खुलता है शाम के और 7 बजे के पहले एक फेक मूव आता है, उस फेक मूव को हमें आइडेंटिफाई करके हमें रियल मूव को ट्रेड लेना है। फेक मूव क्यों आता है, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनको लिक्विडिटी चाहिए कि भाई हमारा माल ऐसे कटना चाहिए। जैसे मेरे पास 10,000 किलो खीरा होता है अपने फार्म पे, तो मैं क्या करता हूँ, मार्केट में 2-4 लोगों को कॉल करके बोलता हूँ कि भाई रेट बढ़ने वाला है, ठीक है। ऐसा मैं करता नहीं, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो फिर आप समझ रहे हो ना कि लिक्विडिटी आ जाती है और माल बिक जाता है, तो वैसे यहाँ पर काम होता है। तो अभी मैं आपको एक और सेटअप दिखाता हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कल की बात है, ओके, ये बज गए 7। अब देखो यहाँ पे डाउन प्राइस कहाँ जा रहा है, प्राइस डाउन ट्रेंड चल रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब यहाँ पे अब डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ऑब्वियसली जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब शॉर्ट किया होगा सबने। अब इंसान अगर शॉर्ट जाता है तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ होता है, हाई के ऊपर, है ना। तो जो ब्लू लाइन मैंने डाली है ये हो गई आपकी लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पे सारे स्टॉप लॉसेस पेंडिंग है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे आया ऊपर, ये सारे स्टॉप लॉसेस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस में गया और इवेंचुअली बड़ा मूव दिया डाउन साइड। पहले उसने एक फेक मूव दिया ऊपर जाके 7 बजे के एग्जैक्ट थोड़े पहले और पास में, और उसके बाद नीचे गया। एग्जैक्टली तो अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया होता क्योंकि रेजिस्टेंस में आया, ठीक है, अब मेरी मान लो बेरिश कैंडल यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया। अगर मैंने टारगेट यहाँ सपोर्ट तक का भी रखा होता तो 1:4 का ट्रेड है, ट्रू, करेक्ट। अब इसको एक और बार टेस्ट कर लेते हैं, पिछले एक और दिन पे आते हैं, 7 बजे का हम देखेंगे टाइमिंग।
अब ये एग्जैक्ट ऑब्वियसली हर एक दिन एग्जैक्ट 7 बजे तो नहीं होगा, इतना सिंपल होता तो सब करोड़पति होते, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड प्लस कि माइनस 30 मिनट। करेक्ट, प्लस माइनस 30 मिनट्स। तो अगेन अब देखो प्राइस नीचे जा रहा है, करेक्ट, 7 बजे के बाद क्या हुआ, एक क्विक स्पाइक आया ऊपर की तरफ, ठीक है। एग्जैक्ट ये रेजिस्टेंस में लड़ गया। अब व्हाट हैपेंड, यहाँ पे बेरिश कैंडल मिला मुझे, मैंने शॉर्ट किया विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस एंड लेट्स से मैंने टारगेट रख दिया यहाँ पे। यहाँ का भी अगर इस सपोर्ट का भी टारगेट रखा तो 2.2 का ट्रेड मिला है, लेकिन अगर मान लो मैंने इसको लंबा होल्ड किया होता तो 7-10 तक का भी मिल रहा है। बट अगेन वो सब तो बात की बात है, हिस्ट्री वाले हिस्टोरिकल चार्ट्स पे तो कोई भी दिखा सकता है, बट मैंने अभी आपको लेते हैं ना, एक लाइव लेते हैं ना, मैंने आपको वाले पिछले पेपर ले लो, मेरे हिसाब से तो डाउनफॉल ही आएगा। हाँ करेक्ट, बिकॉज सपोर्ट ब्रेक हो रहा है और अपना फेक मूव जो मैंने बताया है, फेक मूव भी आ चुका है, यहाँ पे फेक मूव भी आ चुका है, प्राइस नीचे जा रहा है। सो अगर मैं इसको एक्चुअली ट्रेड लेता, लाइव अगर ट्रेड मैं लेने वाला होता, तो आई वुड हैव एंटर्ड ऑन दिस कैंडल विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस स्टॉप लॉस, एंड मेरा टारगेट मान लो होता कम से कम इस लेवल पे। ओके भाई, इस पे अब देखो एंट्री तो सिखा दिया आपने। हाँ। स्टॉप लॉस एक फाइन बताओ ना, स्टॉप लॉस कैसे रखते हो, एकदम फाइन स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जो है बेसिकली आपको 15 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर रखना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया। अब यहाँ पे आप देख लो एकदम सिंपल, यहाँ से लास्ट टाइम रिजेक्शन आया था, प्राइस यहाँ से ऊपर गया था, मुझे पता है यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ पे मैं अपना टारगेट रख लूंगा। अच्छा, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस में आप निकालते हो अपना टारगेट। एग्जैक्टली, एसएमसी आईसीडी सब गया भाड़ में, सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करो, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करो, एंड यू विल बी एबल टू मेक मनी फ्रॉम दिस स्ट्रेटजी। ओके भाई, एक बात पूछो, बुरा तो नहीं मानोगे? पूछो ना। ये 3 इंडिकेटर्स क्या क्या है वो भी दिखाओ ना। हाँ, इंडिकेटर 3 इंडिकेटर क्या है मैं दिखा देता हूँ। तो एक तो है ऐसा कुछ इंडिकेटर नहीं है, ये वॉल्यूम है बेसिकली, वॉल्यूम सबको देखना होता है। फिर उसके बाद सेशन रेंज है। सेशन रेंज क्या होता है, ये बेसिकली जो मैंने आपको यहाँ दिखाया है वो सेम चीज चार्ट पे बन के आती है। तो अभी देखो मैंने लंदन सेशन के ऊपर इंडिकेटर बनाया हुआ है, तो लंदन सेशन के ऊपर मुझे ऐसा ग्रीन बॉक्स दिख के आता है। तो दिस इज फॉर मी टू सी कि लंदन सेशन चालू हो गया, सेशन चालू हो गया है, सेशन में क्या है प्राइस एक्शन चल रहा है। दिस इज डे ऑफ द वीक, ये मैं यूज करता हूँ बैक टेस्टिंग के लिए। तो जैसा भी हम पहले डिस्कस करते हैं कि मैं ट्यूसडे और वेडनेसडे को ज्यादा ट्रेड करता हूँ, सो इसमें मैंने फिल्टर लगाया हुआ है कि सिर्फ ट्यूसडे और वेडनेसडे को क्या हो रहा है, सो दैट व्हेन आई टेस्ट माय ओन स्ट्रेटजी तो मुझे पता चलता है कि ठीक है, क्योंकि फिर मुझे दूसरे दिन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सो ऐसे कुछ RSI मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। दिस इज बेसिकली टू मेक माई लाइफ सिंपल एंड माई बैक टेस्टिंग सिंपल। या मतलब बाकी के दुनिया भर के ट्रेडर्स क्या लगाते गए, सुपर ट्रेंड लगाएंगे, ग्रीन आया रेड आया, इस साइंटिस्ट ने ये बोला प्रॉफिट होगा। एक लगाते कि मछली जल की पानी है, जीवन उसका नाली है, जो भी है। तो वो बोलिंगर वाला लगाते हैं। तो इनका सेटअप ही अलग है, माइंडसेट ही अलग है। इन्होंने लगाया कि उनको क्या इजी पड़ता है, सिंपल है। ओके भाई, तो ये तो हो गया। अभी भाई इसमें मान लो हमारे ऑडियंस को स्टार्ट करना है, अभी सबके पास 1 लाख रुपए तो होते नहीं है, 5,000 रुपए हैं, तो 5,000 रुपए में ये ट्रेड हो जाएगा? इसका मिनिमम एक लॉट का कॉस्ट कितना है? सो दैट डिपेंड्स ऑनेस्टली आपके ब्रोकर पे। आपका ब्रोकर आपको माइक्रो लॉट दे रहा है तो हो जाएगा, बट उससे अच्छा है ये है कि आप फंडेड अकाउंट लो। फंडेड अकाउंट के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, आई कार्ड पे लिंक आ जाएगा। फंडेड अकाउंट के ऊपर ट्रेड लो एंड स्ट्रैटेजी को टेस्ट करो, एंड आई एम श्योर यू विल सी गुड रिजल्ट्स। ओके, अभी भाई इसमें साइकोलॉजी इश्यूज भी आते होंगे आपको, तो आपको क्या इश्यूज जो पास में फेस हुए, जो आपने ठीक किया, जो हो सकता है ऑडियंस को भी फेस हो? सो मेरे हिसाब से ऑनेस्टली वन ऑफ द वेरी बिग साइकोलॉजी इश्यूज जो आ सकता है वो हो सकता है न्यूज़ का, बिकॉज 7 बजे के पहले 6-6:30 के आसपास ऑलमोस्ट रोज जो है न्यूज़ आता है कुछ तो मेजर, राइट, एंड दैट माइट बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर पीपल, एंड दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई decided to take a break from this setup, because न्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाता है एंड समटाइम्स गेट्स वेरी टफ, बट दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स फॉर श्योर। एंड अगर आपने न्यूज़ को अवॉइड करें, बिकॉज क्या होता है कि देखो अगर आप एक बिगिनर हो एंड आप न्यूज़ में सडनली देख रहे हो गोल्ड $10 $20 का मूव दे रहा है, सो आप थोड़ा सा डर जाओगे। सो अगर आप उससे गो थ्रू कर सकते हो देन दिस स्ट्रैटेजी इज परफेक्ट फॉर यू। गॉट इट भाई, गॉट इट। सो अभी हमारे जो ऑडियंस है वो 5,000 रुपए का फंडेड एक अकाउंट ले सकते हैं गाइस। $5,000 का, $5,000 का मतलब इंडिया में तो आप 5-6 हज़ार रुपये दोगे, उसका एक अकाउंट मिलेगा एग्जाम पास करके, उसके बाद आप ये ट्रेड लोगे। इसको ट्रेड लोगे तो आपको साइकोलॉजी इश्यूज होंगे कि न्यूज़ आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो उसको इग्नोर करना है आपको और अपने सेटअप पे ध्यान देना है, टारगेट और एसएल। करेक्ट, राइट। इसमें और कोई पर्टिकुलर पॉइंट भाई जो हमें टेक केयर करना चाहिए? एकदम सिंपल है, अपना स्टॉप लॉस एकदम डिफाइन कर दिया मैंने, एंट्री डिफाइन कर दिया है, बेरिश बुलिश कैंडल पे आपको एंटर लेना है, टारगेट मैंने डिफाइन कर दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, अगले सपोर्ट रेजिस्टेंस पे टारगेट रखना है, टाइम मैंने डिफाइन कर दिया है, एकदम सिंपल रखना है स्ट्रैटेजी को। इस सिंपल सी चीज़ को आप ट्रेड करोगे यू विल सी वेरी गुड रिजल्ट्स, बिकॉज उसको मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है, खुद ट्रेड किया हुआ है, दुनिया भर के मैंने प्रॉप फॉर्म चैलेंजेस पास किए हुए हैं, सारे सर्टिफिकेट्स मेरे खुद मेरे इंस्टाग्राम के हाईलाइट पर रखे हुए हैं, पे आउट्स मैंने लिए हुए हैं, सो इट वर्क्स फॉर श्योर।
एंड आई थिंक प्राइसलेस है यार, इसकी तो कोई वो ही नहीं है कि मतलब दिस जस्ट वन सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैन चेंज योर लाइफ फॉरएवर अगर आप उसको प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हो तो। इसको ऐसी क्या चीज़ है जो गोल्ड के प्राइस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है एक्सटर्नल में? अगर मैं मान लो ट्रेड लेके बैठा हूँ तो एक तो आपने बोला न्यूज़, करेक्ट। सेकेंड चीज़ ऐसी क्या हो सकती है जो मुझे ध्यान में रखना है कि अगर मेरा ये ट्रेड मान लो $2 लाख से चल रहा है, हाँ, ऑडियंस के लिए अगर 5,000 भी उन्होंने लगाया तो उनके लिए वो बहुत बड़ा पैसा होता है, 100% या कोई भी अपना पैसा लगाएगा तो उसके लिए एक अच्छा पैसा होता है जो ट्रेड पे लगाया। तो ऐसी क्या चीज़ मुझे पता रहनी चाहिए कि कल को मैं वो देखते रहूं कि अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे ट्रेड से एग्जिट लेना है? तो मेरे हिसाब से न्यूज़ ही एक चीज़ है जो मैंने बोला, आई थिंक दैट इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स। उसके अलावा तो अगर आप सही डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हो, सही एनालिसिस के साथ ट्रेड ले रहे हो तो आई थिंक यू आर फाइन बिकॉज दिस वर्क्स। ओके। और भाई इसमें मैं मंथली कितना % एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? सो मंथली आई थिंक जो मेरा बैक टेस्टिंग डेटा कहता है दैट इज ऑलमोस्ट एनीवेयर अराउंड 20 to 30% पर मंथ। बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक साउंड होगा बट रियलिस्टिकली अगर 30% का मेरा बैक टेस्टिंग पे डेटा है तो उसको हाफ कर लो, अगर महीने का 15% भी आपने ये बनता है। किया है फॉरवर्ड टेस्ट मार्केट पे? यस तो यस। कितना आपने निकाला है मंथली? So I was able to do 20 to 25% ओके। month on month. And I think अगर एक बिगिनर जो पहली बार कर रहा है, अगर मान लो थोड़ा बहुत इधर उधर टेक्निकल मिस्टेक हो गया, गलती कर दिया, गलत ट्रेड ले लिया, बट फिर भी अगर प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट के साथ कर रहा है एंड टारगेट्स वारगेट सही सेट कर रहा है, सो आई थिंक 5 से 10% तो महीने का स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट कर सकता है सामने वाला। गॉट इट भाई। सो और इसमें आप क्या क्या वेबसाइट यूज़ करते हो? लाइक जैसे हमारे सारे बहुत सारे लोग होते हैं, उनको ट्रेडिंग करनी है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, उनको बेसिक पता है, सब चीज़ पता है, बट उनको ये नहीं पता कि टूल्स क्या क्या हैं। जैसे मैं आप देख रहा था, आपने ये वाला टूल खोला, babypips.com, एक तो जैसे ये हो गया, और इसके अलावा आप क्या क्या वेबसाइट यूज़ करते हो? बस यही, एंड ऑनेस्टली मैं खुद ही नहीं यूज़ करता हूँ, दिस इज़ वेरी सिंपल फॉर अदर पीपल टू सी, क्योंकि आपकी ऑडियंस नहीं है फॉरेक्स को एंड दे आर न्यू टू दिस, तो उनके लिए टाइमिंग देखना इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज़ वाई। न्यूज़ वाली वेबसाइट बता रहे थे ना कोई सी? न्यूज़ तो आपको ट्रेडिंग व्यू पे ही दिख जाएगा, ट्रेडिंग आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो अभी न्यूज़ यहाँ फोरेक्स पे की कोई myforex.com ऐसा कुछ बता रहे थे आप? सारा का सारा यहीं पे आ जाता है, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। एंड मेरे हिसाब से मैं मतलब आपने ऑब्जर्व किया होगा मैं चीज़ों को बहुत सिंपल रखता हूँ, बिकॉज अगर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे ना तो स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा लगेगा ICT SMC, बट कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आप लॉन्ग टर्म में रोज़ नहीं कर पाओगे, राइट? तो इट इज़ जैसा आपने एग्जांपल दिया था कि रोज़ रेस्टोरेंट में जाके कोई खाना नहीं खा पाएगा, इन दी एंड घर का दाल चावल इज समथिंग दैट यू कैन डू फॉर द लॉन्ग टर्म। सो आई बिलीव द सेम फॉर ट्रेडिंग एंड दैट इज़ वाई मैंने सिंपल इतनी सारी चीज़ों को सिंपल रखा है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इतनी सी चीज़ करके मैं कमा सकता हूँ, आप ट्राई करके देखो एंड नहीं बनेगा पैसा तो बताना फिर। गाइस ये होता है कॉन्फिडेंस, कि नहीं बने तो बताना। और भाई देखो सबको साइकोलॉजिकल इशू आता है कि जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, राइट? तो जब मैं कोई बड़े अमाउंट से ट्रेड करता हूँ भाई, मान लो इंडियन करेंसी में 50 लाख रुपए के कोई ऑप्शंस खरीदे, तो जब अपना टारगेट आता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा होल्ड कर लूँ क्या? तो फोरेक्स में भी वही होगा ना, जब मैं जब ट्रेड आता है तो एक्स्ट्रा होल्ड कर, तो आपको भी तो ऐसा लगता होगा ना, करेक्ट, टारगेट हिट हो गया है यार, कल मुझे एक लैम्बोर्गिनी लेनी है जाके। तो बाय द वे ही ओन्स अ लैम्बोर्गिनी, ओके? तो अब जैसे आपको लगता होगा कि मुझे कुछ और लेना है, तो भाई फिर उसको कैसे करते हो आप? तो मैंने ना बहुत स्टैंडर्ड रूल बनाया हुआ है कि 1:2 मिल गया ना, खुश रहो एंड निकल जाओ, बिकॉज आई एम अ डे ट्रेडर, आई एम नॉट अ स्विंग ट्रेडर। अब इंडियन मार्केट के टर्म्स के हिसाब से इंट्रा डे ट्रेडर, ठीक है? अब मैं इंट्रा डे ट्रेडर हूँ, मुझे पता है कि भाई मेरा काम ये नहीं है कि मुझे बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स लेने हैं, मेरा काम ये है कि मुझे वीक में आना है, 3 से 4 दिन कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करना और निकल जाना है। क्योंकि बड़ा प्रॉफिट करने का किसका काम है? स्विंग ट्रेडर का काम है। तो लोग जो है ये दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं कि चलो ठीक है इंट्राडे में ट्रेड ले लेता हूँ, 100 पॉइंट 200 पॉइंट कैप्चर करने का ट्राई करूंगा, वो करने का ट्राई करूंगा। गोल्ड में तो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज गोल्ड बहुत वॉयलेंट है, राइट? एंड आपको एक स्पेसिफिक टाइम विंडो में ही करना है। सो इसलिए मैंने स्टैंडर्ड रूल बनाया हुआ है, 1:2 हिट होगा, चुपचाप निकल जाना, बिकॉज माई गोल इज टू रिपीट दिस अगेन एंड अगेन, नॉट टू लुक फॉर वन अपॉर्चुनिटी जो मुझे 1:10 का ट्रेड देगा, राइट? अब मे बी देयर आर पीपल जिनकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से उनको कम ट्रेड मिल दोगे, बट उनको 1:10 का मिलता होगा, फॉर देम दैट माइट वर्क, बट मेरी स्ट्रैटेजी के लिए वो काम नहीं करता। आप इसमें वाइकॉफ थ्योरी वगैरह यूज करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल एकदम सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखना है, प्राइस फेक मूव देगा, रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे आएगा, बुलिश या बेयरिश कैंडल लेगा, एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस ऊपर, टारगेट नीचे, सिंपल खत्म। 1-2 एग्जांपल और दिखाओगे? दिखाएंगे। जैसे गाइस अभी भी ट्रेड लगाया हुआ है तो ये चल ही रहा है। हाँ, यू कैन सी ऑलरेडी इट इज गोइंग इन आवर फेवर, इट इज गोइंग इन आवर डायरेक्शन। अभी आप 1-2 एग्जांपल और दिखा दो ताकि आपको सेटअप क्लियर हो जाए। और दिखा देंगे भाई आपका एक 17 सीक्रेट्स ऑफ गोल्ड करके भी कुछ है ना? करेक्ट। सो 70 सीक्रेट्स ऑफ, ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 70 सीक्रेट्स ऑफ गोल्ड के मेंबर्स के साथ ही शेयर की गई थी, एंड मैं पहली बार इसको पब्लिकली, ये तो सिर्फ एक पार्ट होगा? ये तो सिर्फ एक
छोटा सा सेटअप है जो हमने स्ट्रैटेजी को यूज़ कर, जो हमारे पूरा कंसेप्ट है उसको यूज़ करके बनाया है। ऐसे ही हमारे पास 2-3 और सेटअप्स है जो हमने बनाया हुआ है, जो स्पेसिफिकली लंदन सेशन के लिए भी सेटअप है, ओके न्यूयॉर्क सेशन के लिए भी सेटअप है, ओके। ओवरऑल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी सेटअप है। तो मतलब किसी को अगर पूरी स्ट्रेटजी सीखनी है तो फिर कैसे सीख सकता है? तो यू कैन एनरोल फॉर माई 70 सीक्रेट्स ऑफ गोल्ड एंड इनके लिए मतलब जैसे फर्स्ट अभी तो 4-5 लाख लोग देखते हैं, पहली वीडियो भी हमारी 3-4 लाख लोग देखे हैं, तो पहले 100 लोगों के लिए कोई कूपन कोड दे सकते तो हैं? इसमें 100 लोगों के लिए नहीं दे पाऊंगा मैं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज 70 सीक्रेट्स ऑफ गोल्ड के जो मेंबर्स हैं उनके साथ मैं हर महीने डाउट सॉल्विंग सेशन करता हूँ खुद, लाइव में उनके साथ बैठ के मैं उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व पहले करता हूँ। 20 लोगों के लिए। सो फर्स्ट 25 पीपल के लिए वी कैन डू अ कूपन कोड ऑफ गोल्ड 5, गोल्ड 5 बड़ा हो जाएगा, ये G5 कर दें? G5 कर देंगे। सो गाइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इनका 17 सीक्रेट्स ऑफ गोल्ड का जो प्रोग्राम है। आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हो संडे जब भी इनके सेशंस होते हैं। प्लस कूपन कोड यूज कर लेना G5, तो आपको 5% का ऑफ भी मिल जाएगा। दैट इज बिकॉज यू आर वाचिंग शाश्वत अमरेल। या एंड वन मोर थिंग इज कि दिस इज नॉट फॉर कंप्लीट बिगिनर्स। जिनको बेसिक आता है ट्रेडिंग का उनको मैं सजेस्ट हाँ, करूंगा। मतलब तुम्हें बाय सेल करना आता है, पता है कि इसको कैंडल बोलते हैं, तो जब वो सब पता है तो जब पैसे बनाने की बात आए ना, स्ट्रेटजी कब एंट्री करनी कब एग्जिट करना है, तो उसके लिए। बाकी भाई ने यहाँ पर स्क्रीन में तब तक सेटअप मार्क कर दिया है। देख लो भाई, यहाँ पे आ गया हमारा सेटअप, ठीक है। प्राइस नीचे जा रहा है, करेक्ट। अब 7 बजे का ये मार्क किया मैंने, प्राइस आया ऊपर 7 बजे, ठीक है। बेरिश कैंडल ले दी हमें, ये हमारी बेरिश क्लोजिंग मिल गई, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने एंट्री मार ली, ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस कैंडल के ऊपर, ये हो गया मेरा टारगेट। तो भाई 7 बजे के आसपास एक फेक कैंडल दिखता है इसमें, करेक्ट। यहाँ पर फेक कौन सा दिखा ब्रो? ये आ गया, ये देखो ना, ये वाला कैंडल आया ऊपर, मूव ले लिया, स्टॉप लॉस लिया। अभी देखो एकदम सिंपल सी बात है, प्राइस नीचे गिर रहा है, इसका मतलब लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी। अब अगर सामने वाले ने शॉर्ट पोजीशन बनाई तो स्टॉप लॉस किधर होगा? इसके ऊपर। इसके ऊपर स्टॉप लॉस होगा। प्राइस आया, स्टॉप लॉस लिया, कैंडल बनाई, नीचे ले आया वापस, और तुमने स्कैल्प करके ले लिया। सिंपल। सो ये जो है भाई, इसको कितने देर होल्ड रखना है? मान लो मैंने एंट्री ली तो कितने मैक्सिमम कितना देर से ऊपर होल्ड नहीं रखना है? सो मैं रिकमेंड करता हूँ कि रात में 11 बजे के बाद कुछ भी हो जाए, रात में 11 बजे से पहले बंद कर दो पोजीशन। ओके, तो अगर मैंने 7 बजे के आसपास देख के पोजीशन ली 8 बजे, तो 2 घंटे 3 घंटे से ज्यादा नहीं रखना, क्योंकि हो सकता है उसके बाद कोई और न्यूज है और कोई उसके बाद एक्चुअली द वॉल्यूम ड्राइज अप एंड उसके बाद फिर आप होल्ड करोगे तो आपको स्वैप भी लग जाएगा, तो फिर मतलब ही नहीं उतना होल्ड करके। अच्छा, सो आप 12 बजे के बाद लगता है ना? हाँ, स्वैप आई थिंक 2:30 बजे के बाद लगता है। ओके, सो गाइज ये थी पूरी स्ट्रेटजी भाई की जो बैक टेस्ट करके बताई। इनका 17 सीक्रेट्स ऑफ गोल्ड भी बताया आपको। G5 कूपन कोड यूज कर सकते हो, और सारा जो अकाउंट कैसे ओपन करना है, पुरानी वीडियोस जो पूरे बेसिक्स है वो आपको यहाँ से आई कार्ड से मिल जाएंगे। एंड आप देख सकते हो कि हमने जो ट्रेड एक्सिक्यूट किया था वो ऑलरेडी हमारे फेवर में जा रहा है। हमें ऑलरेडी 1:1 से ज़्यादा का टारगेट हमें मिल चुका, 1:2 का मिल गया है, 1:1.2 का मिल गया है, एंड अभी हमारे फेवर में जा रहा है। अभी मेरा जब भी प्रॉफिट 1:1 तक पहुंचता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो ब्रेक इवन पे ले लेता हूँ। तो अब ये ट्रेड मुझे कभी लॉस नहीं दे पाएगा, बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस अब ब्रेक इवन पे आ गया है। भाई ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में बाइनरी ट्रेडिंग भी आती है क्या? नहीं, बाइनरी ट्रेडिंग एक पूरा कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। और ये जो आजकल बाइनरी ट्रेडिंग, कलर ट्रेडिंग चल रहा है, तो इसमें आपका क्या बोलना है? कि ऐसे अभी मैंने वीडियो देखी, 1 मिनट के अंदर अगर ऊपर जाएगा तो अप का बटन दबाओ, 1 मिनट में नीचे जाएगा तो डाउन का बटन दबाओ, या तो फिर रेड कलर चूज करो, जीतेगा तो रेड कलर आपका पैसा डबल कर देगा। तो ये सब स्कैम है या ये सब सही है? देखो यार, मेरा एक ही मानना है, आपको अगर बाइनरी ट्रेडिंग करनी है तो उससे अच्छा आप कसिनो ही चले जाओ। वो आई थिंक दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन, आपको थोड़ा मज़ा भी आएगा। बट बाइनरी ट्रेडिंग में, बिकॉज बाइनरी ट्रेडिंग में एक होता है OTC मार्केट, ठीक है। OTC मार्केट मतलब जो ऑफिशियली नहीं हो रहा है, मतलब रियल मार्केट नहीं होता है, वो सिमुलेटेड मार्केट होता है। ओके, तो अब मान लो मैंने ट्रेड लिया $100 का, अब मार्केट जो है मेरा ब्रोकर कंट्रोल कर रहा है। तो आप ही मुझे बताओ, अगर आप एक ब्रोकर, आप चाहोगे मैं जीतूँ? नो, तो मैं आपको जानबूझ के हरवा दूंगा। तो अगर बाइनरी कर भी हो तो कम से कम OTC मत करो, बिकॉज दैट इज नॉट ऑफिशियल मार्केट, ठीक है। गॉट इट भाई, गॉट इट। और कलर ट्रेडिंग में आपका क्या बोलना है उमर? कलर ट्रेडिंग वंस अगेन कसिनो चले जाओ यार, वो सब छोड़ के। ये सब फेक होता है। हाँ, गॉट इट। अभी भाई आपको एंग्जाइटी होती है ट्रेड लेने के टाइम? जैसे अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लगी हुई है ट्रेड, अभी मान लो अगर मेरे 1 करोड़ रुपए लगे होते हैं यहाँ पर, तो मेरी तो एंग्जाइटी होती रहती है, मैं तो हाथ छील देता हूँ ऐसे। सो व्हाट डू यू डू एट दिस टाइम, बिकॉज यू हैव अ बुलेट प्रूफ माइंडसेट? या सो आई जस्ट क्लोज माई, मतलब आई क्लोज माई PNL, मतलब मैं PNL देखता ही नहीं हूँ। अगर मुझे देखना भी है ना तो मैं चार्ट देखूंगा। मैं अपना PNL फोन में देखूंगा नहीं, फोन साइड में रहेगा, मैं सिर्फ चार्ट देखूंगा। बिकॉज एंग्जाइटी की होती है, क्योंकि वो अमाउंट ऊपर नीचे होता है, उसकी वजह से होती है। चार्ट देखो, चार्ट से फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। गॉट इट। सो भाई अभी मैं आपसे एक रैपिड फायर करूंगा, 10 क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको 1 लाइन आंसर देने हैं। श्योर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए रैपिड फायर में ये है
कि आपका फेवरेट सेटअप कौन सा है? लंदन कंटिन्यूएशन सेटअप. ओके, लंदन कंटिन्यूएशन सेटअप. सेकंड, आपको सबसे फेवरेट मार्केट कौन सा लगता है? फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडियन, कौन सा? फॉरेक्स, गोल्ड. फॉरेक्स में आप गोल्ड ही करते हो. सबसे फेवरेट पेयर कौन सा है अपार्ट फ्रॉम गोल्ड? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इथेरियम. ओह, यू आल्सो ट्रेड इथेरियम. Yeah. नाइस. ओके, सबसे अच्छा ब्रोकर, आपका फेवरेट ब्रोकर कौन सा? डोमिनियन मार्केट्स. डोमिनेंट मार्केट्स. अभी आपका डोमिनेंट मार्केट्स में सबसे अच्छा ट्रेडिंग पैनल कौन सा है? सी ट्रेडिंग, मेटा ट्रेडर 4, मेटा सी ट्रेडर. सी ट्रेडर. ओके, सबसे अच्छा फंडेड अकाउंट आपको कौन सा लगता है? फंडर प्रो. फंडर प्रो. और सबसे ज्यादा फंडिंग कितने की उठाई आज तक? अभी करंटली मेरे पास $2 लाख की फंडिंग है. क्रेजी. सबसे अच्छी वॉच कौन सी लगती है? बिकॉज आई नो यू आर अ ग्रेट फैन ऑफ वॉच. या आई लव एपी और डेमास पिगे. वाओ. एंड व्हाट इज द कॉस्ट फॉर दैट? दैट इज अराउंड 2 crores. 2 crores. And how can people who want क्योंकि आप अभी देखो भाई, लोग आपको प्यार करते हैं क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में लोग बोलते हैं उमर भाई को बुलाओ. I'm very thankful. सो अभी ये आपको प्यार करते हो, उसका रीजन है कि आप जिस हिसाब से बात करते हो, जो चीजें आप ट्रेड करते हो, पीएनएल आप पब्लिकली दिखाते हो, क्यूआर कोड स्कैन करके लोग देख सकते हैं आपकी क्रेडिबिलिटी. तो जो सच है वो तो सच है ना, राइट? जैसे अडानी अमीर है तो सब जानते हैं अडानी के पास पैसा है, राइट? तो सिमिलरली अगर कोई चाहता है आपके जैसा बनना तो वो कैसे बन सकता है? सो मैं आपको एज अ ट्रेडर मैं आपको ये बोलूँगा कि मैं ऐसा कैसे बनाऊँ. मैं ऐसा तभी बन पाया हूँ जब मैंने अपने आप को ऐसे सक्सेसफुल लोगों के साथ सराउंड किया है. क्योंकि अगर एक इंसान जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है उसको कैसे समझेगा कि मैं सक्सेसफुल कैसे बनूँ, उसको तभी समझेगा. बिकॉज देखो, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मैंने बिजनेसमैन नहीं देखे, मैंने ऐसे इंसान को कभी नहीं देखा जो महीने का 1-2 करोड़ कमा रहा है. वो मुझे तभी समझ में आया जब मैं दुबई गया और मैंने अपने आप को वैसे लोगों के साथ में सराउंड किया. तो अगर आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे जैसा बनना है, सो यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ विद समबडी जो मेरे जैसा है, राइट? और मेरे साथ सराउंड करना है बेसिकली. दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. सो जिसके जैसा भी आपको बनना है, आपको उस इंसान के सबसे ज्यादा सर्कल में आ जाओ, उसके जैसे के साथ सर्कल में आ जाओ, या उससे जितना करीब हो सके उतना करीब जाओ. सो क्या आपको भी लगता है कि ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक गोइंग ऑन अ हनीमून? बहुत सारे लोग, नए नए लोग आ जाते हैं 21 डेज तक, दे आर इंजॉइंग कि भाई ऐसा ऐसा होगा, पेन और प्रेशर दोनों मिल रहा है, बट 21 डेज के बाद रियलाइज होता है कि दिस इज द फक्ड अप वर्ल्ड. डू यू थिंक सो? भाई, इज सेलिंग अ कोर्स स्कैम? सो वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई एम ग्लैड समवनस टॉकिंग अबाउट इट. तो लोगों को ना सबसे पहली चीज़ ये समझना चाहिए कि स्कैम का डेफिनेशन क्या होता है. स्कैम का लोगों को डेफिनेशन नहीं पता. इंडिया में ना सबसे आसान काम क्या है पता है? हर चीज़ को स्कैम बोलना. स्कैम का डेफिनेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. स्कैम का डेफिनेशन ये होता है कि आपको जो चीज़ प्रॉमिस की गई है वो आपको अगर नहीं मिली ना, दैट इज अ स्कैम. बट अगर आपको बोला गया है कि भाई आपको ये मिलेगा, आपने पैसे भर दिए और आपको वो मिला, आई डोंट थिंक दैट इज अ स्कैम फॉर एनी इंडस्ट्री. लाइक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. अब मान लो हम दोनों जा रहे हैं कल दुबई, ठीक है? आपने फ्लाइट बुक की एमिरेट्स सेम फ्लाइट, मैंने फ्लाइट बुक की एमिरेट्स सेम फ्लाइट. आपको फ्लाइट की कॉस्ट पड़ी 65,000, मुझे कॉस्ट पड़ी 75,000. इज दैट अ स्कैम? नो. नो, बिकॉज मी एज अ कंज्यूमर मैंने अग्री किया है टू पे 75,000 एंड यू हैव अग्रीड टू पे 65,000. ट्रू. फ्लाइट ने, एयरलाइन ने हमें बोला है कि भाई तुम 75,000 पे करोगे, तुमको ये सर्विसेज मिलेगी, एंड सेम फॉर यू. बट I paid 10,000 more. That does not make the airline industry a scam because me as a consumer मैंने agree किया है भाई 75,000 पे करने का, एंड मुझे जो सर्विसेज प्रॉमिस की गई है वो मिल रही है. तो आई कैन नॉट टुमारो गो एंड से कि भाई एयरलाइन इंडस्ट्री पूरा स्कैम है, बिकॉज ये लोग साला हर इंसान से अलग प्राइस चार्ज करते हैं, राइट? बिकॉज इन दी एंड मुझे जो चीज प्रॉमिस की गई है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है. सो आई डोंट थिंक दैट कैन बी कॉल्ड एज अ स्कैम. अदरवाइज तो पूरी दुनिया में हर इंडस्ट्री स्कैम हो जाएगी, राइट? सो अगर मान लो आपको कोई कोर्स बेच रहा है फॉर एग्जाम्पल, एंड कोर्स में जो जो चीजें प्रॉमिस की गई है अगर आपको वो मिल रहा है, देन आई डोंट थिंक इट इज अ स्कैम. क्योंकि फिर वो हिसाब से तो बहुत सारी चीजें स्कैम हो जाएगी. सो लोगों को ना स्कैम का डेफिनेशन नहीं पता है. स्कैम का डेफिनेशन ये होता है कि आपको कुछ प्रॉमिस किया गया और आपको वो नहीं मिल रहा है. सो दैट इज व्हाट अ स्कैम इज. तो आई थिंक इफ यू आर सेलिंग कोर्सेज एंड आप जो चीज प्रॉमिस कर रहे हो वो डिलीवर कर रहे हो, देन आई डोंट थिंक इट इज अ स्कैम. बिकॉज आप विराट कोहली के देख लो, ठीक है? आई माइट गेट अ लॉट ऑफ हेट फॉर दिस, but do you think Virat Kohli makes more money from cricket or makes more money from advertising? Advertising. So is Virat Kohli a scammer? No. Why? Because the advertising companies are paying him. He's agreeing to provide the promotion services, got it. and they're paying him for it, right? So I don't see what's wrong with that. समझ गया. If I am a trader and I can show you that भाई मुझे आता है पैसा कमाना, I can show you my payouts, I can show you verified QR codes, and I'm selling a course. What is wrong with that?
सो इट्स बेसिकली लाइक यू नो हमारी ऑडियंस भी रिलेट कर पाएगी. आप कोई भी गार्ड को देखो, सिक्योरिटी गार्ड को, वो अपने से गरीब को हेट नहीं करता, वो अपने से अमीर को सोचता है मेरा बॉस तो पक्का स्कैम का काम करता है. हाँ. आप किसी मैनेजर को देखो कोई कंपनी में, वो अपने से नीचे वाले लोग को नहीं बोलेगा कि भाई तुम कॉल क्यों कर रहे हो, तुम गलत तरीके से पैसे कमा रहे हो. वो अपने सीनियर मैनेजर को बोलेगा ये तो सोते सोते रहता है, टाइम से अपने ऑफिस लेट आता है, तब भी एक्स्ट्रा पैसे लेके जाता है. तो इट्स अ इंडियन मेंटेलिटी. आई पर्सनली फील कि हम अपने से नीचे वालों को बिल्कुल हेट नहीं करते इन एनी टर्म्स, और हम अपने ऊपर वालों को हमेशा यही सोचते हैं कि वो कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं तभी वो पैसे कमा रहे हैं. करेक्ट. करेक्ट, राइट. 100%. एंड वी डू नीड टू चेंज दिस मेंटेलिटी, क्योंकि जब मैं अभी शिफ्ट हो रहा हूँ, कहीं ना कहीं घूमता हूँ, देखता हूँ, तो मैं जब अपने से बड़े लोगों को देखता हूँ कि वो पैसा कमा रहे, तो मैं ये नहीं सोचता वो स्कैम कर रहे हैं, मैं ये सोचता हूँ कि मैं उनसे कोलैबोरेट कैसे करूँगा, मैं उनसे सीख कह सकता हूँ. सीख कैसे सकता हूँ. तो फॉर यू माइट बी फीलिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फॉर मी इट वुड बी लाइक कोलैबोरेट, एक्सपीरियंस एंड learn. So उमर भाई, don't take it too personal, but ऑडियंस के रिस्पेक्टिव से ट्रेडिंग ऑल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन. बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, सीरियसनेस चाहिए लाइफ में. बट फॉर व्हाट आई नो, जब हम 19, 20, 21 की एज में होते हैं तो बहुत सारी दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शन होती है. कुछ लोग तो डेली गेड़ी मारने जाते हैं, वर्सेस कुछ लोगों के तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का चक्कर होता है. और लड़ाइयाँ तो भाई कॉमन है. जब इलॉन मस्क की 3 वाइफ हैं, जेफ बेजोस हो गया, वो डिवोर्स्ड है, तो ये तो कहाँ की मूली है फिर, राइट? किस खेत की मूली, एक बहुत फेमस लाइन है. सो आप कैसे हैंडल करते हो ये सब डिस्ट्रैक्शन को? सो आई थिंक यार इवेंचुअली आपकी प्रायोरिटीज क्या लाइफ में वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. बट इन द एंड अगर आपकी प्रायोरिटी सॉर्टेड है ना कि मुझे भाई लाइफ में बंदी चाहिए या पैसा चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. अगर देखो एक कोट है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि यू कैन लूज अ लॉट ऑफ मनी वाइल चेजिंग वुमेन, बट यू विल नेवर लूज वुमेन वाइल चेजिंग मनी. वाओ, ये बात भी सही है. क्योंकि इवेंचुअली इफ यू सी ऑल द ब्यूटीफुल वुमेन दे वांट अ रिच गाय मैन, एज हार्श एज इट मे साउंड, बट वही सच है ना. कुछ फेमिनिस्ट कमेंट ना आ जाए फिर. नहीं फर्क पड़ता, सच है. नाइस. ओके गाइस, सो दिस वाज द स्ट्रैटेजी दैट भाई हैज शेयर्ड विद अस. एंड आपको और भी अगर चीजें सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक्स हैं, एक बार जाके चेक करिए. और एक गूगल फॉर्म भी है जहां पर अपना नाम रजिस्टर कर दोगे तो मेरी टीम आपको सारे लिंक्स आपके व्हाट्सएप पे भेज देगी. एंड साथ में भाई का जो 17 सीक्रेट्स ऑफ गोल्ड है, वहां पर कूपन कोड है G5 फॉर द फर्स्ट 25 people. So guys, अप्लाई करके आप एक्सेस ले सकते हो उसका. एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द अमरेव शो वंस अगेन. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ये था पार्ट 3. पार्ट 4 में हम आपको और भी कुछ बहुत क्रेजी चीज़ें साइकोलॉजी से रिलेटेड, लॉसेस को कवर करने से रिलेटेड कवर करेंगे. सो बाकी सारी वीडियोस आई कार्ड में है और यहाँ पर आपको आगे बॉक्सेस में दिख जाएगा जो पास्ट के वीडियोस हैं. थैंक यू. क्या वेट कर रहे हो? फ्योरेक्स कैपिटल का लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, गो चेक इट आउट.